सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो। प्यारी सात संगत जी, दासी को भी कुछ बोलना आ जाए, कुछ सुनाना आ जाए। प्यारी सात संगत जी, दासी आज आपको एक लंगर की अहमियत के बारे में विचार रखेगी कि लंगर का मूल्य क्या होता है। सात संगत जी, जो यह बात बाबा जी के समय की बात है कि सात संगत जी, यह बात एक महात्मा जी की सच्ची घटना है। सात संगत जी, लंगर में हमेशा यही कहा जाता है कि जितना जिसको जरूरत है उतना ही ले लें। यह सतगुरु के घर का लंगर है, इसे खराब ना करें। यह बार बार संगत के सामने कहा जाता है। सात संगत जी, यह बहुत पुराने समय की बात है। जब बुराड़ी सत्संग हो रहा था तो कुछ महात्माओं की ड्यूटी सरोवर की तरफ लगी हुई थी। तभी वहां पर लंगर से काफी दूर महात्मा सेवा कर रहे थे। इसलिए प्यारी सात संगत जी, उन महात्माओं का लंगर वहीं पर पहुंचा दिया। सात संगत जी, एक महात्मा जी लंगर खाकर उन्होंने रोटी के कुछ टुकड़े और प्यारी सात संगत जी खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए और उन महात्मा ने वहीं पर लंगर खाया और वहीं पर कुछ रोटी के टुकड़े सात संगत जी डाल दिए। प्यारी सात संगत जी, वहां पर कुछ पक्षी घूम रहे थे तो उन्होंने भी वहां से वो टुकड़े खा लिए। सात संगत जी, एक बार फिर काफी समय के बाद बुराड़ी बाबा जी का सत्संग चल रहा था। तभी एक महात्मा जी उठे और बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, मुझे कुछ कहना है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी ने कहा, रुक जाओ, अभी सत्संग समाप्ति के बाद बोल लेना। सात संगत जी, वह महात्मा बैठ गए और फिर से थोड़ी देर बाद उठकर खड़े हो गए और फिर से अर्ज करने लगे कि बाबा जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे कुछ कहना है। सात संगत जी, बाबा जी ने उन्हें महात्मा जी को इजाजत दे दी और कहा, बोलो, क्या बोलना है। सात संगत जी, महात्मा जी बोले कि जो ये हमारे सामने हमारे सतगुरु बैठे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो खुद निरंकार हैं। मैंने खुद महसूस किया है। मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक चीड़ा था और यहीं समागम स्थल के आसपास में पेड़ों पर रहता था। मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी ने लंगर खाया और रोटी के कुछ टुकड़े वहां पेड़ के नीचे छोड़ दिए। मैंने वो खा लिए और लंगर के वो 2 टुकड़े खाने के बाद मुझे मुक्ति मिल गई और मुझे बाद में मानव रूपी शरीर मिल गया। सात संगत जी, ये बात मुझे बचपन से ही मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। प्यारी सात संगत जी, फिर भी मैंने बड़े होकर ज्ञान लिया और सिमरन में मन में लगाया। तभी मुझे पता चला कि मेरा यह नाता पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है सात संगत जी, और मेरे वो लंगर खाने से मुझे सब कुछ मिला है। महात्मा जी की मेरी तो इतनी ताकत नहीं थी कि मैं आपका प्यार या प्यार पा सकूं। जो एक बार सतगुरु के घर का लंगर खा लेता है, बाबा जी किसी ना किसी उनका पार उतारा कर देते हैं। सात संगत जी, जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमें सतगुरु हर खुशियां दे देते हैं। बाबा जी तो हमें खुशियां दे देते हैं, आगे हमें सेवा सिमरन में खुद ही मन लगाना होता है। प्यारी सात संगत जी, उन महात्मा जी ने यही कहा कि मेरा जन्म पिछला मुझे याद आता है और मैं ऐसे ऐसे था और मैंने ये लंगर खाने के बाद मुझे बाबा जी ने मुक्त किया और अपने यहाँ पर मानव शरीर मुझे दिया। प्यारी सात संगत जी, लंगर में इतनी ताकत बनी कि उन महात्माओं जी को मानव शरीर मिल गया। प्यारी सात संगत जी, हमें अपने सतगुरु का हर समय शुक्राना करना है कि हमें निरंकार को से मिलाया है और निरंकार की पहचान करवाई है। नहीं तो हमारी क्या औकात है कि हम कुछ जान सकें या पहचान सकें। सात संगत जी, हमें तो बाबा जी तभी से जीना सिखा देते हैं जब हम ज्ञान लेते हैं और हमारे सतगुरु हमारे हर बंधन काट देते हैं। सात संगत जी, हमें चाहिए कि हम हर समय अपने सतगुरु का गुणगान करें और हमेशा सेवा सिमरन में सत्कार से लगे रहें। सात संगत जी, हमारे सतगुरु नहीं चाहते कि हम किसी पर भी कोई आँच आए, वो अंग संग हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आओ सात संगत जी, हमें सतगुरु की हर चीज की, हर बोल की कदर करनी आ जाए और अपने सतगुरु के चरणों में रहकर हर खुशी का आनंद ले सकें। सात संगत जी, दासी भी आपके साथ
हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि दासी को भी बाबा जी के चरणों में लगकर हर खुशी मिल सके। साथ संगत जी, दासी का भी यही अरदास है, यही विनती है। साथ संगत जी, दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि प्यारे साथ संगत जी, दासी आप तक पहुंचकर आपसे आशीर्वाद लेती रहे, हर समय रहमतें लेती रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।